जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है नालंदा यूनिवर्स 77 पर। दोस्तों, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर इस वक्त यूपीएसआई 2024 यानी कि उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर 2024 का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गया है। दोस्तों, आपको इस यूट्यूब चैनल पर यूपीएसआई 2024 से संबंधित हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक से संबंधित प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, हमारा छोटा सा कोशिश है आप सभी के लिए कि यूपीएसआई से संबंधित बढ़िया से बढ़िया प्रैक्टिस सेट लाया जाए। तो दोस्तों, जाइए इस यूट्यूब चैनल पर और प्रैक्टिस सेट का लाभ उठाइए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम सब बात करने वाले हैं पर्यायवाची के बारे में। और जैसा आप सभी को पता है कि ये इस समय यूपीएसआई 2024 का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और इस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं हिंदी के प्रैक्टिस सेट में। और आज हम लोग बात कर रहे हैं पर्यायवाची के बारे में। दोस्तों, ये यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका लाभ उठा लीजिए दोस्तों, क्योंकि यूपीएसआई का वैकेंसी हर साल नहीं आता है और वो भी इतने बड़े पैमाने पर तो नहीं आता है। तो मौका बार बार नहीं मिलता है, इसका लाभ उठा लीजिए दोस्तों। आज का पहला सवाल है, यानी कि इस वीडियो का पहला सवाल, सवाल नंबर 81। इससे पहले हम लोग 1 से 80 तक बात कर चुके हैं, ठीक है, अपनी पिछली वीडियोस में। 81 में है कि निम्न में से अनुपयुक्त समानार्थी जोड़ा पहचानिए। ठीक है, क्या पूछा गया? अनुपयुक्त समानार्थी जोड़ा आपको पहचानना है, ठीक है, इन चारों में से। तो प्रश्न नंबर 81 का सही उत्तर हो जाएगा ए यानी कि बादल जो शब्द है दोस्तों, इसका पर्यायवाची या फिर समानार्थी। देखिए, पर्यायवाची समानार्थी मतलब दोनों एक ही होता है। तो बादल का पर्यायवाची या समानार्थी बोल सकते हैं हम लोग नीर नहीं है, जो सामने लिखा हुआ है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना, नीर का मतलब होता है जल, ना कि बादल, ठीक है। अगर यहाँ बादल की जगह जल होता तो ये सही होता जोड़ा, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है बादल, तो ये जोड़ा हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर नीर के जगह पर यहाँ होता नीरद, क्या होता? नीरद होता, तो ये सवाल बादल के लिए सही होता, क्योंकि बादल का समानार्थी यानी कि पर्यायवाची जो है नीरद होता है, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान देना, ठीक। अगर बादल की जगह जल लिखा होता तो ये सही होता नीर के संदर्भ में, क्योंकि नीर जो है ये जल का पर्यायवाची है। और अगर नीर की जगह यहाँ लिखा होता नीरद, जो भी मैंने लिखा है, तो ये बादल के संदर्भ में सही होता, लेकिन दोनों यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं लिखा है, तो ये जो है उत्तर हो जाएगा इस सवाल का, ठीक है। बाकी केश का समानार्थी बाल होता है, ये सही है, और सी वाला भी सही है और डी वाला भी सही है, ठीक है। प्रश्न नंबर 82 पे आ जाइए। इसमें कहा गया है कि विघन का समानार्थी शब्द चुने, ठीक है। क्या लिखा गया है? विघन का समानार्थी शब्द है। एक मिनट जाइए, यहाँ पर जो है लिखा है, इसके बाद में खाली स्थान था, ठीक है। फिर इसके आगे आता है रिक्त स्थान हेतु सही विकल्प को चुने, ठीक है। तो सब मिला के यहाँ सवाल में पूछा गया है कि विघन शब्द जो लिखा है इसका समानार्थी क्या होगा, ठीक है। तो 82 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अंतराय, ठीक है। और इसका और भी कई सारे शब्द हो सकते हैं, जैसे कि अंतराय तो हो ही गया, एक शब्द हो जाता है बाधा, ठीक है। हम लोग सुनते हैं ना अक्सर कि मेरे इस काम में विघन आ गया है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ बाधा आ गया है, ठीक है। यहाँ ध्यान देना, क्या हो जाएगा? बाधा हो जाएगा, ठीक। और इसको हम लोग खलल भी बोल सकते हैं, एक वर्ड आप लोग अक्सर सुनते होंगे, खलल, ठीक है। तो बाधा, खलल, अंतराय, ये सारे शब्द जो है विघन शब्द के पर्यायवाची हैं, ठीक। अगला सवाल है, एक मिनट जाइए। प्रश्न नंबर आप सभी के सामने 83 है। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वायु का पर्यायवाची है, वायु का पर्यायवाची, ठीक है। वायु के बारे में हम लोग फिलहाल कई वीडियोस में बात कर चुके हैं। तो प्रश्न नंबर 83 का सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान देना, ऑप्शन नंबर सी यानी कि अनिल, ठीक है। अच्छा, ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कि अनल किस चीज़ का पर्यायवाची है। कमेंट बॉक्स में अगर आप उत्तर देंगे तो मुझे ये लगेगा कि आपने यहाँ तक वीडियो देखा और आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, क्योंकि इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा सी अनिल, ठीक है। वायु का पर्यायवाची हो जाएगा सी अनिल हो जाएगा, ठीक है। अब और भी कई सारे पर्यायवाची हैं वायु के, जैसे कि पावन, नहीं पावन नहीं, माफ करिए, पावन तो दूसरा शब्द हो गया, पवन हो जाएगा, ठीक है। मारुति, जैसे हम लोग हनुमान जी को बोलते नहीं, मारुति नंदन, तो मारुति भी होगा वायु का पर्यायवाची। और एक शब्द और होता है दोस्तों, उसे हम लोग कहेंगे समीर, ठीक, ये भी इसका पर्यायवाची है। हवा पर्यायवाची है, और समीरण भी पर्यायवाची है, समीरण, समीरण, ये भी इसका पर्यायवाची है, ठीक। बयार भी पर्यायवाची है, और प्राण भी इसका पर्यायवाची है, ठीक है। और एक शब्द और जान लो दोस्तों, पवमान, पवमान भी इसका पर्यायवाची है, ठीक है। तो ऐसे कई सारे पर्यायवाची हैं जो वायु से संबंधित है। एक शब्द और जान लो दोस्तों, इसको हम लोग कहेंगे
एक मिनट, मृग, वाहन, ये भी जो है वायु का पर्यायवाची। ठीक है, तो इतने सारे शब्द जो है वायु के पर्यायवाची हैं। प्रश्न नंबर 84 में इनमें से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है? तो प्रश्न नंबर 84 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ये सभी। अभी हम लोगों ने बात किया ना इन सभी के बारे में। प्रश्न नंबर 85 में आ जाइए। देखिए, सवाल वायु के बारे में ही है, लेकिन किस तरीके से पूछा जा रहा है, हर सवाल पूछे जाने का तरीका, ऑप्शन सबसे अलग अलग है। तो मैं यहाँ पर आप सभी को सवाल तो दूंगा ही दूंगा, प्लस सवाल की वेराइटीज़ भी मिलेंगी कि किस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो दोस्तों यही कारण है कि यह प्रैक्टिस सेट या कह सकते हो या टेस्ट सीरीज कह सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या गया, वायु का समानार्थी शब्द नहीं है, यहाँ पर पूछ लिया गया नहीं। अभी हम लोगों ने जितना सवाल बात किया वहाँ पर क्या पूछा गया था, वायु का पर्यायवाची। अगर आप उसी तरीके से पढ़ते तो आपका उत्तर गलत हो जाता है। इसलिए जहाँ पर भी नहीं शब्द हो वहाँ पर सवाल को ध्यान दिया करो। तो 85 का सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि समर, यानी कि वायु का पर्यायवाची जो है दोस्तों समर नहीं होगा। ठीक है, देखो समर और समीर लगभग एक ही जैसा लग रहा है। अब जो बच्चा सही से नहीं याद करेगा, नहीं पढ़ेगा, तो वो यहाँ पर जो है उसको लगेगा कि ये भी इसका पर्यायवाची है। ठीक है, लेकिन जबकि वायु का पर्यायवाची समर नहीं है। अगर समर इसका पर्यायवाची नहीं है, इसका मतलब अनिल, मारुति और समीर, ये तीनों जो है वायु के पर्यायवाची हो जाएंगे। लेकिन सवाल में क्या पूछा गया है, कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तो नहीं में तो जाहिर सी बात है सी वाला हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है प्रश्न नंबर 86 है। इसमें कहा गया है मखाना का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? तो 86 का सही उत्तर हो जाएगा ए वाला, यार समझे, ए यानी कि ताल मखाना। ठीक है, इसके और भी कई सारे पर्यायवाची हो सकते हैं, मखान भी हो सकते हैं, मखान। ठीक है, तो मखाना का ताल मखाना होगा ही, साथ में साथ मखाना शब्द भी इसका पर्यायवाची हो जाएगा। और एक शब्द और भी आता है जिसको हम लोग कहते हैं ताल मखान, ठीक है, वो भी इसका पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक, प्रश्न नंबर 87 पर आ जाइए। इसमें कहा गया है कि अप्रातिम शब्द का अर्थ दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? क्या पूछा गया है, अप्रातिम। ठीक है, तो 87 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेजोड़। ठीक है, बेजोड़ क्या हो जाएगा, बेजोड़ हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं प्रश्न नंबर 88 के बारे में। ठीक, इसमें पूछा गया है कि सत्कर्ता शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? क्या पूछा गया, सत्कर्ता के बारे में, सत्कर्ता। ठीक, ध्यान देना, अच्छा सवाल है ये भी। तो इसका सही उत्तर के बारे में बात कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग इस तरफ कर लेते हैं। 1 मिनट, अब आई थिंक सही लग रहा है ना। तो 88 सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मुस्तैदी। ठीक है, प्रश्न नंबर 89 यानी कि 89 पर आ जाइए। इसमें कहा गया है कि इनमें से कौन सा शब्द सांप का पर्यायवाची है? तो 89 सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी, यानी कि अहि, अभोग और गोकर्ण, ये तीनों शब्द जो है सांप के पर्यायवाची है। ठीक है, अब ये सब शब्द को याद कर लेना। अब सांप के और भी कई सारे पर्यायवाची है। ठीक है, वो सब हम लोग एक एक करके जानेंगे। सांप का पर्यायवाची एक आता है शेषनाग, अहिश, अहिश में लिख देता हूँ, अहिश होगा, शेषनाग होगा, और एक शब्द होता है दोस्तों फड़ीस, ध्यान देना, फड़ीस। ये भी शब्द जो है दोस्तों सांप के पर्यायवाची होंगे। और विषधर पर्यायवाची होंगे, नाग, भुजंग, ब्याल में लिख देता हूँ, ब्याल। जो सब आप लोग बहुत कम सुनते हो उसको मैं लिख दे रहा हूँ, ब्याल। ये सारे शब्द जो है सांप के पर्यायवाची। एक शब्द और होता है दोस्तों, उरग, तो ये भी सांप के पर्यायवाची हैं। तो ऐसे शब्दों पे, ऐसे सवालों पे ध्यान दिया करो। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रश्न नंबर 90 है सांप का पर्यायवाची। अभी मैंने आपको इतना कुछ बताया। ठीक है, अब इसका सही उत्तर आप लोग क्या है जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना, लेकिन फिलहाल मैं उत्तर इसका बता दूंगा, परेशान मत होना। 90 का सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी अहि। अभी हम लोगों ने बात किया, तो सांप का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, अहि हो जाएगा। 91 है कि दक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो प्रश्न नंबर 91 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुशल हो जाएगा। ठीक है, हम लोग सुनते नहीं कि ये इंसान इस काम में बहुत ही अच्छे तरीके से दक्ष है, तो इसका हो जाएगा बी, यानी कि कुशल। और उसका एक शब्द और हो जाएगा जैसे कि पारंगत। ठीक है, वही मतलब पारंगत, दक्ष और कुशल। प्रश्न नंबर 92 आकार का समानार्थी शब्द क्या होगा? प्रश्न नंबर 92 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आकृत। ठीक है, प्रश्न नंबर 93 है। इसमें पूछा गया है कि दिनकर का पर्यायवाची क्या होगा? बहुत आसान सवाल है, अगर मैं ना भी बताऊं तो इसका उत्तर आप सभी लोग इसको दे देंगे। 99% बच्चों को इसका बारे में मालूम है, और मेरा तो मन है कि ना भी बताऊं तो ही अच्छा है। तो इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, अगर नहीं उत्तर आएगा तो बता देना, मैं उसका उत्तर बढ़िया से समझा दूंगा। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स का इसका उत्तर लिख देना, मुझे ये मालूम होगा कि आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है। ठीक, प्रश्न नंबर 94 है। इसमें पूछा गया इनमें से कौन सा शब्द अक्ष का पर्यायवाची है? ठीक है, अक्ष का पर्यायवाची पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आँख। ठीक है, अब आँख के और भी कई सारे पर्यायवाची जैसे कि दृग है। ठीक, एक मिनट, ये क्या हो जाएगा, दृग है।
और लोचन तो पता ही होगा, नेत्र पता है आप सभी को, नयन दृष्टि, अच्छी भी होता है, यहाँ लिख देता हूँ अच्छी, तो मालूम होना चाहिए अच्छी, ठीक है। चक्षु भी होता है, चक्षु मालूम होगा, ये सब आपको मालूम है, मुझे पता है चक्षु। और एक शब्द होता है दोस्तों चश्म, ठीक है, ये सब भी आँख के पर्यायवाची हैं। विलोचन भी होता है, क्या होता है, विलोचन, मैं लिख देता हूँ विलोचन, ठीक है, ये सारे आँख के पर्यायवाची है, ठीक है। और जो दोस्तों यहाँ लिखा है, ये लिखा है सब अच्छ, इसके और भी कई सारे अर्थ होते हैं, ठीक है। इन सब का तो बारे में हम लोग जान लिया ना कि अच्छ के जो पर्यायवाची है आँख, लेकिन अच्छ जो शब्द है इसका कई सारे और अर्थ होते हैं, जैसे कि अच्छ मतलब होता है आत्मा भी होता है, ध्यान देना, कभी भी पूछ ले तो थोड़ा मालूम रहना चाहिए, कभी भी कन्फ्यूज मत होना, इसका मतलब आत्मा भी होता है, ठीक है, और धुरी भी होती है, ठीक है, ध्यान देना, तो कभी कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। प्रश्न नंबर 95 है, इसमें पूछा गया आँख का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ क्या पूछा गया, आँख का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आप लोग थोड़ा कंफ्यूज होंगे ना कि अभी मैंने बात किया कि आँख का पर्यायवाची जो है अच भी होगा, क्योंकि यहाँ पर आ जाइए अच के बारे में कहा गया है कि इनमें से कौन सा अच का पर्यायवाची, तो हम लोगों ने बात किया था 94 में बी वाला आँख होगा, लेकिन यहाँ क्या पूछा गया है कि 95 में कि आँख का पर्यायवाची नहीं है, फिर मैंने क्या बोल दिया कि 95 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि अच। तो मैंने क्यों बोला, अब ध्यान से इस बात को सुनना, थोड़ा सा ध्यान देखो, मैं कुछ ज़्यादा बताऊंगा नहीं, उत्तर आप खुद मालूम हो जाएगा। अभी मैंने क्या कहा आपसे कि अच का प्रयोग जो है दोस्तों और भी कई शब्दों में होता है, यानी उसका अर्थ और भी होता है, जैसे आत्मा और धुरी, तो यानी कि कहीं ना कहीं आँख का जो मतलब पर्यायवाची अच है वो कहीं ना कहीं किसी और का भी मीनिंग मतलब देता है, बताता है। लेकिन जो यहाँ पर लिखा हुआ है चक्षु, ध्यान देना, और बी वाला लोचन और डी वाला दृष्टि, बी और डी और ए वाला, ये तीनों शब्द जो है 100% आँख के बारे में ही बताते हैं। तो कहीं ना कहीं इन चारों में ये तीन एक जैसे, यानी तीन का मतलब आँख ही होता है, यानी कि ये तीनों शब्द हैं जो है ये आँख के ही पर्यायवाची है, लेकिन अच भी पर्यायवाची है, लेकिन इन चारों में डिफरेंट थोड़ा सा अच्छी आता है, तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा सी, ठीक है। तो ये चीज़ है, ध्यान देना। प्रश्न नंबर 96 पर आ जाइए, इसमें कहा गया है कि लोचन किसका पर्यायवाची है, तो 96 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आँख का पर्यायवाची, अभी हम लोगों ने बात किया, ठीक। प्रश्न नंबर 97 है, इसमें कहा गया है कि आंगन का पर्यायवाची क्या होगा, ठीक है। तो 97 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अंगना, ठीक। और इसको हम लोग और भी शब्द से कह सकते हैं, जैसे कि अंगना तो हो ही गया, एक शब्द और हो जाएगा दोस्तों आजिर, ठीक है, एक शब्द और हो जाएगा बागर, ठीक। प्रश्न नंबर 98 है, इसमें पूछा गया है इनमें से कौन सा शब्द जो है आग का पर्यायवाची, आग का पूछा गया, ध्यान देना, एक मिनट भाई, तो आग का पर्यायवाची पूछा गया, तो 98 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनल, ठीक है। और आग के कई सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे कि अनल तो होगा ही होगा, साथ में एक शब्द होता है हुताशन, हुताशन, ठीक है, ये है ध्यान देना, ठीक। और एक शब्द होता है अकृशाणु, कृषाणु, ठीक है। एक शब्द होता है दहन, ठीक। वायु शखा भी होता है आग का पर्यायवाची, वायु शखा, तो ये चीज़ पर कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर वायु का नाम आ गया तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो वायु शखा भी जो दोस्तों इसका पर्यायवाची है, ठीक है। और पावक होता है, ये आप सभी को पता ही होगा, पावक काफ़ी बार आप लोग सुन चुके होंगे, तो पावक होता है, ठीक है। तो ये सारे इसके पर्यायवाची हैं। प्रश्न नंबर 99 पर आ जाइए, इसमें है कि इनमें से आग का पर्यायवाची नहीं है, पूछा गया है कुछ ज़्यादा ही आ गया है, कोई बात नहीं। इसे पूछा गया आग का पर्यायवाची नहीं है इनमें से, यानी 4 नाम है, ए है, बी है, सी है और डी है, अभी मैंने बात किया, ठीक है। जो बच्चा थोड़ा समझदार होगा इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख देगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख देना नीचे क्या कहा गया, आग का पर्यायवाची नहीं है, अभी हम लोगों ने बात किया तुरंत। इस वीडियो का अंतिम सवाल नंबर 100 पे आ जाइए, इसमें कहा गया है कि इनमें से कौन सा शब्द अगिन का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो 100 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमी, ठीक है। तो अमी शब्द जो है ये आग का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। अमी जो है दोस्तों ये अमृत का पर्यायवाची, किस चीज़ का, अमृत का पर्यायवाची, ना कि आग का, ठीक है। अगर ये अमी यानी अमृत का पर्यायवाची है, यानी ये आग का पर्यायवाची नहीं, यानी कि तो इसका मतलब वैश्वानर अनल और रोहितसव, ये तीनों शब्द जो है अगिन शब्द के पर्यायवाची होंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक सवाल और भी मिल गया, कभी पूछ लिया जाए तो ये सब मालूम होना चाहिए, ठीक है। और अमी किसका हो जाएगा, अमृत का, ठीक है। तो कभी भी ये पूछ लिया जाए कि अमी किस चीज़ का पर्यायवाची है तो ये मालूम होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये था आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। किसी सवाल में कोई डाउट हो, कुछ न समझ में आया जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलेंगे किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।